वेलकम टू द एक्स्ट्रा क्लास इंग्लिश। आज हम करने वाले हैं आपका चैप्टर द एनिमी बाय पर्ल एस बक। ये चैप्टर सेट है इन द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर, जब जापान एंड अमेरिका एनिमीज होते थे। एंड ये एक मैसेज देता है कि किस तरीके से ह्यूमन बींग्स को अपनी लाइफ में ये जो पेटी कंसिडरेशंस हैं, जो कि डिफरेंसेस हमारे बीच में क्रिएट किए गए हैं, चाहे वो नेशनैलिटी के फॉर्म में हो, कास्ट के फॉर्म में हो, इन सबसे ऊपर उठकर हमेशा हमें ह्यूमैनिटी का साथ देना चाहिए एंड उसको ही सबसे आगे रखना चाहिए। एंड इसके एग्जाम्पल है इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर जो कि है डॉक्टर सदाओ। तो ऑथर बताना शुरू करते हैं कि डॉक्टर सदाओ का जो घर था जापानीज कोस्ट के पास था एंड बचपन से ही वो वहाँ पे अपने फादर के साथ रहते थे। डॉक्टर सदाओ के जो फादर थे काफ़ी ज़्यादा सीरियस पर्सन थे, वो कोई हंसी मजाक कभी भी नहीं करते थे डॉक्टर सदाओ के साथ, और उसके साथ साथ वो काफ़ी ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल मैन थे। यानी कि उनके जो बिलीव्स थे या जो उनके पुराने कस्टम्स चलते आ रहे थे बहुत टाइम से, वो उन्हें फॉलो करते थे और कोई चेंजेस जो थे उन्हें खास पसंद नहीं आते थे। वो बहुत प्राउड थे अपने जो कल्चर है उस पर। अब वो चाहते थे कि डॉक्टर सदाओ को अच्छी एजुकेशन रिसीव हो, इसलिए उन्होंने बाहर भी भेजा उन्हें अमेरिका पढ़ने के लिए। एंड वहाँ पे जाके वो चाहते थे कि जब वहाँ से रिटर्न करें तो वो एक बहुत ही सक्सेसफुल सर्जन बने। एंड हुआ भी ऐसा ही, जब डॉक्टर सदाओ वहाँ से बाहर से पढ़ के आए तो वो एक बहुत ही फेमस सर्जन बने एंड उसके साथ साथ एक साइंटिस्ट भी, बिकॉज ही वॉज वर्किंग ऑन डिस्कवरी ऑफ अ मेडिसिन जो कि बेसिकली वुंड्स को बिल्कुल क्लीन कर देगी। सो जब डॉक्टर सदाओ अमेरिका में थे तो वहाँ पे वो मिले हाना से एंड उन्होंने उनसे तब तक शादी नहीं करी जब तक उन्हें श्योरिटी नहीं हुई कि ये एक जापानीज ही है, क्योंकि वो अपने फादर को हर्ट नहीं करना चाहते थे। अब डॉक्टर सदाओ इतने ज़्यादा अच्छे सर्जन थे कि जापान में जो जनरल टाकेमा थे वो कभी भी उनको ट्रूप्स के साथ बाहर नहीं जाने देते थे। जनरली जब कोई भी वॉर के लिए कोई भी आर्मी जाती है तो उनके साथ एक प्रोफेशनल टीम ऑफ डॉक्टर्स जो है उन्हें भेजा जाता है, लेकिन डॉक्टर सदाओ को कभी भी नहीं भेजा जनरल टाकेमा ने, क्योंकि उन्हें ज़रूरत थी उनकी। उन्हें लगता था कि अगर उनको कुछ हो जाएगा तो डॉक्टर सदाओ होने चाहिए उनको ऑपरेट करने के लिए। अब ऐसे ही एक दिन जब डॉक्टर सदाओ एंड हैना अपनी बालकनी में खड़े थे तो उन्होंने देखा कि सामने सी में से, मिस्ट में से कोई इंसान आ रहा है और वो बहुत लड़खड़ाते हुए चल रहा है एंड वो गिर गया है। अब उन्होंने सोचा शायद ये कोई फिशरमैन होगा, तो दोनों भागे भागे गए उसकी हेल्प करने के लिए। अब जैसे ही उन्होंने उसको टिल्ट करके उसका फेस देखा तो दोनों ने देखा दैट ही इज अ वाइट मैन। अब दोनों के मन में ये बात आई कि ये तो हमारा एनिमी है ऑटोमेटिकली, बिकॉज उस टाइम पे जापान एंड अमेरिका एनिमीज थे। तो अब डॉक्टर सदाओ को और हैना को ये लगा कि क्या वो इसे ट्रीट करेंगे या इसकी हेल्प करेंगे या नहीं करेंगे। उन्हें ऐसा लगा कि अगर हम इसकी हेल्प करते हैं तो ये हमारा बिट्रेयल हुआ टुवर्ड्स आवर नेशन। लेकिन दोनों में से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई उसको अनअटेंडेड छोड़ने की। एंड जब उन्होंने उनकी जो कैप थी उसको हटा के देखा तो वहाँ पे लिखा था कि ये यूएस नेवी की है, यानी कि डॉक्टर सदाओ को पता चला कि ये एक सेलर था, ये एक अमेरिकन प्रिजनर वॉर था और एक सेलर था ऑफ अमेरिकन वॉरशिप। अब इस बात को पता होने के बाद डॉक्टर सदाओ को लगा कि नहीं, मैं इसको यहाँ पे ऐसे नहीं छोड़ सकता, डिस्पाइट द फैक्ट कि मेरा एनिमी ही क्यों ना हो। अब उन्होंने जब उसकी वूंड्स चेक करी तो उन्होंने देखा कि उसको एक बुलेट जो है वो लगी हुई है बैक में, एंड शायद सी के अंदर इतने सारे रॉक्स होंगे जिसकी वजह से वो जो वूंड है वो ओपन हो चुकी है एंड काफ़ी उसमें से ब्लड जो है वो निकल रहा है। तो वो क्या करते हैं, बीइंग अ डॉक्टर, वो जल्दी से जो मॉस होती है, सी मॉस होती है, उसको उठाते हैं और उनकी जो वूंड है उसको फिल कर देते हैं ताकि ब्लड ज़्यादा ना निकले। अब डॉक्टर सदाओ और हैना दोनों उसको क्या करते हैं, कैरी करते हैं घर में ताकि वो उसे ऑपरेट करें। वो इस बात को डिसाइड करते हैं कि जैसे ही हम इसे ट्रीट करेंगे, ऑपरेट करेंगे और ये बेटर हो जाएगा, हम इसको हैंड ओवर कर देंगे टू जनरल टाकेमा। अब क्या हुआ, जैसे ही ये उसको लेकर गए और अपने फादर के बेडरूम में उसको वहाँ रखा तो डॉक्टर सदाओ ने कहा हैना को कि वो थोड़ा पानी लेकर आए और इसके साथ कुछ टॉवल्स, ताकि वो उनकी जो वूंड्स हैं उनको क्लीन कर सके। तो हैना को लगा कि डॉक्टर सदाओ को ये नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट वो उन्हें बोलती हैं कि आप ये काम नहीं करो, मैं ये काम हमारी जो सर्वेंट यूमी है उसे कह देती हूँ, वो कर लेगी। अब जैसे ही वो यूमी के पास जाती हैं और उसे ये बात बताती है तो यूमी ये काम करने से मना कर देती है, बिकॉज यूमी भी एक जापानीज थी और उसे पता था कि एक अमेरिकन को घर में रखना और उसकी हेल्प करना एक बहुत बड़ा क्राइम हो सकता था उस टाइम पे।
एंड वहीं जब ये बात सुन के वहाँ से हैना बाहर आती हैं तो उन्हें सुनाई देता है कि बाकी सारी जो डोमेस्टिक हेल्प है वो भी ये बात कर रही है डॉक्टर सदाओ जो उनके मास्टर हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब नेचर ने ही इतने बुरी तरीके से इन्हें वूंड किया है, अगर हम उसके अगेंस्ट जाएंगे, अगर हम इसकी हेल्प करेंगे, जो नेचर है वो हमसे इसका रिवेंज लेगा। तो डॉक्टर सदाओ और हैना दोनों को इस बात की श्योरिटी हो गई थी कि जो डोमेस्टिक हेल्प है या जो हमारे सर्वेंट्स हैं या जो मेड है वो बिल्कुल भी इस बात से एग्री नहीं करते। लेकिन डॉक्टर सदाओ को यहाँ पे ये लगा कि एज अ डॉक्टर उनको सिखाया गया है लाइव्स को सेव करना, ही इज ट्रेन्ड टू सेव लाइव्स, तो वो ऐसा नहीं कर सकते थे। अगर उन्हें ऐसा दिख रहा है कि कोई हर्ट है तो शायद ये उनकी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी एथिकली है कि वो उसको ट्रीट करें, चाहे फिर वो उनका वो एनिमी क्यों ना हो। तो वो उनको ट्रीट करते हैं, कोशिश करते हैं कि जो बुलेट है वो उनकी बैक से निकाल सके। एंड इसके साथ साथ जो हैना है वो भी इनकी इसमें पूरी मदद करती है। सो अब जो डोमेस्टिक हेल्प है वो घर से चली जाती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये एक बहुत बड़ा डेंजर है जो इस फैमिली पे आया है। ये एक इम्पेंडिंग डेंजर इसीलिए है क्योंकि वॉर का टाइम है, एंड अगर किसी को पता चल गया कि डॉक्टर सदाओ ने अपने घर में एक अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर को रखा है, हार्बर किया है, प्लस उसको ट्रीट भी कर रहे हैं, तो ये ना कि सिर्फ उनके लिए बट जो बाकी डोमेस्टिक हेल्प जो वहाँ पे काम कर रही है उनके लिए भी एक खतरा हो सकती है। अब धीरे धीरे डॉक्टर सदाओ उसको ट्रीट करते हैं, एंड धीरे धीरे ये जो अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर है जिसका नाम पता चलता है टॉम, ये ठीक होने लगता है। अब डॉक्टर सदाओ को अपनी सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की याद आती है। उनकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सर्जन तो उन्होंने कंप्लीट कर दी, उसे ट्रीट कर दिया, उसे बेटर कर दिया। अब उनकी सेकेंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस पे उनको काम करना था वो थी टुवर्ड्स द नेशन। उन्हें ऐसा लगा कि मेरा ये जो जेस्चर है ये अगेंस्ट ना हो जाए, यानी कि ये एक बेट्रेयल ना कंसिडर किया जाए। तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे, इस अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर के साथ क्या किया जाए, क्योंकि उन्हें लगा कि अभी तो मैंने इसको ऑपरेट किया है, अभी तो ये ठीक होना शुरू हुआ है, अगर अभी इसको पनिशमेंट मिल जाएगी या अभी अगर इसको मार दिया जाएगा तो फिर मेरी इसकी जान बचाने का क्या फ़ायदा रहा। तो फिर वो इतना सोचते हैं एंड देन वो जाते हैं जनरल टाकेमा के पास। अब उन्हें पता है कि जनरल टाकेमा को उनकी ज़रूरत है, तो कहीं ना कहीं वो डॉक्टर सदाओ को कुछ होने नहीं देंगे या उन पर कोई केस जो है वो नहीं होने देंगे। तो वो जाके सब चीज़ें जनरल टाकेमा को बता देते हैं कि ऐसे ऐसा हुआ और ये जो अमेरिकन प्रिजनर वॉर था ये वहाँ पे आया और मुझे इसको ट्रीट करना ही पड़ा। तो जनरल टाकेमा ने कोई यहाँ पे शॉक जो है या कोई एंगर जो है वो एक्सप्रेस नहीं किया, क्योंकि वो इतने ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड थे कि उन्हें पता था कि जो डॉक्टर सदाओ है उनको वो कुछ नहीं होने दे सकते। तो उन्होंने एक आइडिया दिया कि तुम टेंशन मत लो, मैं एक काम करता हूँ, मैं प्राइवेट असैसिन्स जो हैं वो भेज देता हूँ जो मैंने रखे हुए हैं, एंड तुम्हें सिर्फ इतना करना है क्योंकि तुम्हें पता है कि द वेदर इज वार्म, तो जो उस प्रिजनर ऑफ वॉर का जो डोर है टुवर्ड्स द गार्डन उसको ओपन रखना है ताकि ये नेचुरल लगे। वो असैसिन्स आएंगे, अपना काम करेंगे, उसको शूट करेंगे और वो चले जाएंगे, तुम्हें भी पता नहीं चलेगा, तुम्हें भी ये काम नहीं करना पड़ेगा एंड तुम्हारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो उसी नाइट डॉक्टर सदाओ क्या करते हैं, उसका जो गेट है वो ओपन रखते हैं टुवर्ड्स द गार्डन, एंड जो भी छोटी छोटी आवाज़ होती है, चाहे वो किसी भी चीज़ की आवाज़ हो, उससे उनको ऐसा लगता है कि नहीं, शायद प्राइवेट असैसिन्स आ गए हैं एंड शायद अब यहाँ पे वो उसका मर्डर कर देंगे। तो उन्हें ऐसा लगता है, लेकिन फर्स्ट नाइट भी कोई नहीं आता, सेकेंड नाइट भी जब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है, इनफैक्ट उनकी वाइफ हैना की भी नींद खुल जाती है, तो भी उनको उठने को मना कर देते हैं। वो कहते हैं नहीं, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इट्स ओके, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि शायद प्राइवेट असैसिन्स आ गए हैं एंड वो अपना काम कर रहे हैं एंड वो नहीं चाहते कि हैना उस चीज़ को देखे। तो सेकेंड नाइट भी वो पूरा वेट करते हैं, लेकिन कोई भी नहीं आता टू किल हिम। अब थर्ड नाइट भी कंटिन्यूसली वो इसी चीज़ का वेट करते हैं, कोई आएगा, उनकी हेल्प करेगा एंड ये जो काम है वो कंप्लीट करेगा, लेकिन थर्ड नाइट भी कोई नहीं आता। अब जो डॉक्टर सदाओ हैं वो बहुत ही ज़्यादा एंशियस हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि इस बात के बारे में सबको पता है, डोमेस्टिक हेल्प को पता है, जितने भी सर्वेंट्स थे, जितने भी मेड्स थे, उन्हें इन सब चीज़ के बारे में पता था कि मैंने उसको ऑपरेट किया है और मेरी फैमिली पे ये एक बहुत बड़ा डेंजर है। एंड अगर उन्होंने किसी को ये बात बता दी, मैंने तो ऑलरेडी जनरल टाकेमा को बता दी, लेकिन उन्होंने और सारे लोगों को बता दी, किसी और को बता दी, तो शायद कहीं ना कहीं मेरी फैमिली जो है वो खतरे में आ जाएगी। तो उन्होंने सोचा अब ये जो मैटर है ही हैज़ टू टेक इन हिज ओन हैंड्स। तो वो क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं या वो सोचते हैं कि मैं इस अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर को यहाँ से एस्केप करवा दूंगा। कैसे? वो एक बोट अरेंज करते हैं
और उसके साथ साथ फूड, क्विल्ट, क्लोथ्स, इन सब चीज़ों का अरेंजमेंट करते हैं और उसके साथ साथ एक फ्लैश लाइट या फिर एक टॉर्च का भी। एंड देन वो उस अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर से जाके बात करते हैं और कहते हैं कि देखो तुम्हें अब यहाँ से जाना होगा, तुम ठीक हो गए हो, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पे इससे ज़्यादा नहीं रख सकता। तो अब वो क्या करते हैं, उसको ये सारी की सारी चीज़ें दे देते हैं और उसको वहाँ से एस्केप वो करवा देते हैं। अब जैसे ही वो उसको वहाँ से एस्केप करा देते हैं उन्हें बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट उन्हें ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं यही मेरा बेस्ट डिसीजन था कि मैंने उसे यहाँ से जाने दिया। तो इसके बारे में ना वो हैना को बताते हैं कि उन्होंने उसकी हेल्प करी, ना वो जनरल टाकिमा को बताते हैं। अब जब वो घर आते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हाँ अब शायद चीज़ें बेटर होंगी और उनके जो बाकी सारे जो सर्वेंट्स हैं वो रिटर्न कर जाएंगे वापस काम करने के लिए, जब उन्हें इस बात का पता चलेगा कि हाँ जो अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर था ही हैज़ एस्केप्ड। अब वो जनरल टाकिमा के पास जाते हैं और उनसे बात करते हैं और उन्हें बताते हैं कि इतने टाइम से कोई आया ही नहीं, मैंने 3 नाइट्स तक वेट किया लेकिन कोई भी प्राइवेट असैसिन नहीं आया टू किल हिम। तो जनरल टाकिमा बहुत ही अनयूजुअल आंसर देते हैं एंड ही कहते हैं कि मे बी शायद बिकॉज मैं बीमार हूँ तो मैं उन्हें भेजना भूल गया हूँगा। एंड उन्हें ऐसा लगता है कहीं ना कहीं डॉक्टर सदाओ को कि शायद सच में ही जो जनरल टाकिमा है वो भेजना भूल गए होंगे असैसिन्स को। एंड यहीं पे ये जो स्टोरी है वो खत्म हो जाती है। तो अगर हम बात करते हैं इस स्टोरी की तो हम देखते हैं कैसे डॉक्टर सदाओ जो है वो एज अ पेट्रियट भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हैं, एज अ सर्जन भी, एज अ फैमिली मैन भी। और हम देखते हैं कैसे उन्होंने उसको इस चीज़ के लिए नहीं छोड़ा सिर्फ कि क्योंकि वो एक एनिमी कंट्री से है तो वो उसको ट्रीट नहीं करेंगे। ही वॉज काइंड, ही वॉज जेनरस एंड उन्होंने ह्यूमैनिटी दिखाई कि नहीं अगर ये चाहे मेरा दुश्मन ही क्यों ना हो लेकिन अगर वो हर्ट है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ ह्यूमन उसको ट्रीट करना, एज अ डॉक्टर उसे ट्रीट करना। तो ये यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरीके से ये एक तरीके से सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी जो डॉक्टर सदाओ ने बहुत ही परफेक्टली जो है जिनको कंप्लीट किया। सो हमने कवर कर ली है आपके चैप्टर द एनिमी की समरी। हमने देखा उसकी सेंट्रल थीम क्या थी कि कैसे जो पेटी कंसिडरेशंस हैं उनसे ऊपर उठकर हमें ह्यूमैनिटी जो है उस पर फोकस करना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नाउ अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।